जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यार साथियों, 29 अप्रैल 2024 सेकंड शिफ्ट इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर यानी कि सारे क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लेकर के आ चुका हूं। जितने भी आज के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे सभी प्रश्न आपको उसमें मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा लेट इसलिए हो जाता हूं क्योंकि मैं कोशिश करता हूं जितने भी बच्चे को प्रश्न मेरे पास भेजते हैं सभी का आंसर आपके सामने लेकर के आऊँ। क्या पता किसके पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया हो। अब आप देख लेना इसमें से आपके एग्जाम में कौन सा प्रश्न आया था। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अनुच्छेद 17 का संबंध, अनुच्छेद 17 का संबंध पूछा किससे? तो अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है अनुच्छेद 17। इसका उत्तर हो जाता। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। ये तो कई बार रिपीट हो चुका है। इसका तो केरल उत्तर हो जाता। आप सभी को पता ही होगा। इसका जो उत्तर है वो केरल हो जाएगा। ठीक है। उससे अगला प्रश्न हो जाता हरियाणा के राज्यपाल। ये भी प्रश्न वैसे मेरे हिसाब से आया नहीं था लेकिन बच्चे ने भेजा था। बंडारू दत्तात्रेय हो जाता है इसका आंसर। ठीक है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता, ये प्रश्न 100% आया था। गारंटी के साथ कह सकता हूँ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के जो विजेता थे वो आपकी ऑस्ट्रेलिया टीम थी, ऑस्ट्रेलिया। और इसकी जो उपविजेता थी वो भारत। ठीक है। और भारत में कराए गए थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अंदर। सतलुज नदी का उद्गम स्थल, तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका रक्षस्थल के उत्तरी छोर से, रक्षस्थल के उत्तरी छोर से है सतलुज नदी का उद्गम स्थल। ठीक है। ये इसमें ऑप्शन में भी था। ठीक है। बुकर पुरस्कार 2024 किसे नहीं मिला? तो इसमें जो ऑप्शन में थे ना उसमें से सिर्फ चेतन भगत ऐसा था जिसे नहीं मिला। ठीक है। और बाकी 3 जो ऑप्शन थे उन्हें मिला था। अगर आपके एग्जाम में आया होगा तो आपको पता होगा। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो ये 2024 तक मौलिक कर्तव्य पूछे गए थे। तो आपके मौलिक कर्तव्य जो हो जाते हैं वो 11 हैं। उससे अगला प्रश्न हो जाता है मैत्री युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो भारत और थाईलैंड के बीच होता है मैत्री युद्धाभ्यास। दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड कहाँ स्थित है? तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा हेलीपैड है ये आपका लद्दाख के अंदर स्थित है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी प्रश्न एक बच्चे ने भेजा था तो इसलिए मैं लिख करके ले आया हूँ। ठीक है। उसके बाद है जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान किस मंत्रालय ने चलाया? तो ये आपका जो चलाया था वो जनजातीय मंत्रालय ने चलाया था, जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान। ठीक है। ऊष्मा का सर्वाधिक चालक कौन सा? तो पहली बात तो जितनी भी धातुएं होती है ना सभी ऊष्मा की चालक होती है। ठीक है। धातु पूछा था उसमें ऊष्मा की सर्वाधिक चालक धातु पूछा था। तो सभी धातुएं आसमा की ऊष्मा जो होती है इसकी चालक होती है। लेकिन चांदी पहले नंबर पर आती है और तांबा दूसरे नंबर पर आता है आपका। ठीक है। कार्बन का अपरूप पूछा था। तो हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल और भी कई सारे हो जाते हैं। अब देख लेना आपके ऑप्शन में क्या आया था। चाल में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? इसको त्वरण कहते हैं। चाल में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैविक घटक, तो जैविक घटक आपके जीवाणु, यानी कि जैविक घटक वैसे तो मनुष्य भी होता है लेकिन इसमें ऑप्शन में जीवाणु था तो जीवाणु हो जाएगा। ठीक है। चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। उसके बाद था नया प्रश्न उत्तरायण का त्यौहार किस रूप में मनाते हैं? तो पहली बात तो जो उत्तरायण का त्यौहार है गुजरात में मनाया जाता है और इसको जो मनाते हैं पतंग महोत्सव के रूप में मनाते हैं और मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ठीक है। अब देख लेना आपके ऑप्शन में क्या था। अमेरिका में हाल ही में किसका उद्घाटन हुआ है? तो किसकी मूर्ति का उद्घाटन हुआ है ये पूछा था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे हम स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी बोलते हैं। ठीक है। अमेरिका के अंदर स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी के नाम से जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को। भारत के नौसेना प्रमुख कौन से नंबर के? जो भारत में भी नौसेना के प्रमुख है वो आपके 25वें नंबर के। ऑप्शन में 26 नहीं था 25 था। तो 25वें नंबर के है। लेकिन अभी 19 अप्रैल के दिन ये चेंज हो चुके हैं। अब 26वें नंबर के नए एडमिरल बन चुके हैं आपके दिनेश त्रिपाठी। ये नौसेना के नए प्रमुख बन चुके हैं। लेकिन जो ऑप्शन में था आपके हिसाब से जो आपके क्वेश्चन में आया था उस हिसाब से 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कौन से त्यौहार में की थी? तो ये आपकी बैसाखी के त्यौहार में की थी 1699 में खालसा पंथ की स्थापना। 1767 में बक्सर के युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो पराजित जो हुआ था वो आपका सिराजुद्दौला और मीर कासिम पराजित हुए थे और इस युद्ध में जो संधि हुई थी वो इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है। सामने से हेक्टर मुनरो। नीति आयोग के अध्यक्ष पूछा गया था। तो नीति आयोग के अध्यक्ष आपके नरेंद्र मोदी हो जाते हैं। ठोस में विसरण की दर द्रव से कम क्यों होती है? तो ठोस में जो विसरण की दर होती है वो ठोस में विसरण की दर द्रव से कम क्यों होती है? तो ये क्योंकि द्रव में कण जो होते हैं वो मुक्त अवस्था में पाए जाते, घूमते रहते हैं। जो द्रव होता है उसमें जो कण होते हैं वो मुक्त अवस्था में घूमते रहते हैं। तो इसलिए ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसकी जड़ दूसरे पेड़ों की उगने में सक्षम होती है? यानी कि आपको पता होता है जिसकी जड़ों से दूसरे पेड़ भी उग जाते हैं। तो आपने देखा होगा पीपल के ऊपर आप देखते हो कई प्रकार से अलग अलग पेड़ मिल जाते हैं। जैसे पीपल के ऊपर को छोटा सा नीम का पेड़ हो गया, किसी और चीज़ का पेड़ हो गया, तो उसका उत्तर जो हो जाएगा पीपल हो जाएगा। किस में जड़ से नया पौधा बन जाता है? जो ऐसा कौन सा वो जिसके जड़ से नया पौधा बन जाता है? तो शकरकंद है। शकरकंद के जड़ से नया पौधा बन जाता है।
विद्युत ऊर्जा को किस में मापते हैं? तो विद्युत ऊर्जा का जब आपका बिल आता है तो वो किलोवाट घंटे के हिसाब से आता है, कितने यूनिट हुई है, किलोवाट घंटे में नापते हैं विद्युत ऊर्जा को, ठीक है। KWH आपने लिखा देखा होगा, अपने मीटर में भी देख लेना, बाहर KWH लिखा आता रीडिंग के साइड में, जो रीडिंग होती है। उससे अगला प्रश्न हो जाता है द्रव अवस्था की विशेषता। आयतन क्या होता है, इसमें पूछा गया था द्रव अवस्था की विशेषता। द्रव अवस्था की विशेषता, ये थोड़ा गलत लिख गया, टाइप हो गया है, तो उसको कर लेना। जो इसका आकार होता है वो तो अनिश्चित होता है, द्रव अवस्था का जो आकार होता है ना वो अनिश्चित होता है, ठीक है। और जो इसका आयतन होता है वो इसका निश्चित होता है, ठीक है। ये कर लेना निश्चित, यहाँ तो आयतन लिख लेना निश्चित, और यहाँ पर आकार इसका अनिश्चित होता है, ठीक है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, तो राणा टिगराना, यानी कि टिटराता मेंढक, तो राणा टिगराना, इस प्रकार से भी इसे याद रख सकते हो। ये प्रश्न आया था। उत्तरी कमान कहाँ पर है? तो उत्तरी कमान आपकी उधमपुर में, इससे संबंधित एक प्रश्न देखने को मिला था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुआ, इस युद्ध का अंत सालाबाई संधि से हुआ, यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आया था। तो इसका जो उत्तर हो जाता है, ये जो युद्ध हुआ था 1775 से 1782 तक हुआ था, और इस युद्ध का जो अंत हुआ था वो सालाबाई की संधि से हुआ था। पंजाब में कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे, तो ऑप्शन में जो सही आंसर था वो सतलुज नदी था। सतलुज नदी वैसे पंजाब में बहती है, और भी वैसे बहती है। 5 नदियों का राज्य कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में सतलुज था, तो सतलुज नदी ही पंजाब में बहती है। फलों का अध्ययन से संबंधित एक प्रश्न आया था, तो इसका पोमोलॉजी आंसर हो जाता है, पोमोलॉजी, ठीक है। उससे अगला प्रश्न, कोलार की खान कहाँ पर है? कोलार खान कहाँ पर है? कर्नाटक में। मैं बता दूं, जो बच्चे मेरे पास प्रश्न भेजते हैं ना वो सभी मैं आपके सामने लेकर के आ जाता हूँ। 30 से प्लस हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ सभी प्रश्न आपके सामने लाए जाएं। तारे क्यों टिमटिमाते? इसे कर लेना, तारे क्यों टिमटिमाते? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी से संबंधित एक क्वेश्चन भेजा था बच्चे ने, तो उसकी राजधानी जकार्ता हो जाती है। मिजोरम में कौन सी पार्टी की सरकार है? तो ये कन्फर्म क्वेश्चन आया था, मिजोरम में कौन सी पार्टी की सरकार है? तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट जो सरकार है, जोरम पीपुल्स मूवमेंट। दक्षिणतम हिमालय को किस रूप में जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपके सामने जितने प्रश्न आए थे मैंने सभी करवा दिए। और ये अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हो ना, आज के एग्जाम की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको करना क्या होगा, टेलीग्राम पर जाना होगा। टेलीग्राम पर जाकर सेम जो हमारे चैनल का नाम है यही सर्च करना होगा, अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी। जो हमारे चैनल पे लोगो लगा है वही टेलीग्राम अकाउंट पे लगा मिलेगा, वहाँ पर उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर शाम को देर रात तक मैं PDF डाल दूंगा। इसमें अगर कोई क्वेश्चनों में परिवर्तन करना होगा तो परिवर्तन भी मैं करके, जैसे कोई नया क्वेश्चन मिलेगा तो डाल दूंगा PDF, ठीक है। वहाँ से आप पूरी PDF प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया, वहाँ पर इंस्टाग्राम के वाले लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सीधे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हो। जो भी आपके दिमाग में डाउट है, मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो तो, ठीक है। और आने वाली सभी भर्तियों संबंधित जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि घंटी दबाने से ही आने वाली सभी भर्तियों का आपको पता लगता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।